प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन, सुस्वागतम और अभिनंदन। और सबसे पहले जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य की तैयारी करने के लिए लगातार परिश्रम करना पड़ता है। बहुत सी रचनाएं होती हैं, व्याकरण होता है, काव्य शास्त्र होता है और साथ ही साथ जो अध्याय होते हैं, कहानी, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज, सारा सब कुछ देखा जाए तो बहुत विस्तृत सिलेबस होता है। और उसमें हम सफलता तभी पाते हैं जब लगातार मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और कुछ नए प्रश्न पढ़ लेते हैं। बूढ़ी काकी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1921 है। आत्माराम, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 है। तो बूढ़ी काकी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1921। आत्माराम का प्रकाशन 1920। सुजान भगत का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1927 या 27। कजा की प्रसिद्ध रचना है और इसका प्रकाशन 1926। ठाकुर का कुआं और इसका प्रकाशन हुआ था 1932 में। इसके अलावा ईदगाह है और इसका प्रकाशन 1933। नशा 1934 और आगे है बड़े भाई साहब, इसका प्रकाशन 1934। और महत्वपूर्ण रचना कफन 1936। किसकी कहानियां हैं? प्रश्न काफी लंबा देकर के पूछा है कि किसकी कहानियां हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। सारी की सारी कहानियों के जो प्रकाशन के वर्ष हमने देखे। और जो कफन है वो काफी प्रसिद्ध कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? प्रतिध्वनि और इसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। प्रतिध्वनि का। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष 1929। आंधी का प्रकाशन वर्ष 1931 और इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष 1936। ठीक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है जिसका नाम है सेवा सदन, और उसका प्रकाशन कब हुआ? 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था, सेवा सदन का। प्रेमचंद के मौलिक उपन्यासों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। प्रेमचंद के मौलिक यानी मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं? एक होते हैं अनुदित, दूसरे होते हैं मौलिक यानी अनुवाद करके लिखा गया उपन्यास या मूल रूप में स्वयं द्वारा लिखा गया उपन्यास। तो यह बात चल रही है मौलिक उपन्यास की। प्रेमाश्रय, जिसका प्रकाशन वर्ष 1922 है। रंगभूमि, जिसका प्रकाशन वर्ष 1925 है। कायाकल्प, जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला का प्रकाशन वर्ष 1927। ठीक है जी। और इसके आगे है गबन। गबन का प्रकाशन वर्ष 1931, करम भूमि का प्रकाशन 1933 और सबसे महत्वपूर्ण है गोदान। इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1935 या 36? कमेंट कीजिएगा। गोदान उपन्यास है, उसका प्रकाशन वर्ष 35 है या 36 है? कमेंट जरूर करें। बहुत ही शानदार स्टेज पर आपको ये दिखाया जा रहा है। तो 35 होगा या 36 होगा, ये मैं आपसे कमेंट में पूछना चाह रहा हूँ। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है ये। गोदान, अगर हमने हिंदी साहित्य में गोदान के बारे में नहीं पढ़ा तो किसी के बारे में नहीं पढ़ा। होरी जैसे पात्र इसमें है। चलिए, पांडे बेचन शर्मा उगर के कहानी संग्रह के नाम बताइए।
पांडे बेचन शर्मा उग्र के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, उनके नाम हमें बताने हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र के कहानी संग्रह, चलिए देख लेते हैं। चिनगारियां, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। चिनगारियां का प्रकाशन वर्ष कब है? 1931। शैतान मंडली, प्रकाशन वर्ष 1924। इंद्रधनुष, प्रकाशन वर्ष 1927। और चॉकलेट, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास था, इसका प्रकाशन वर्ष 1928। इसके आगे है दोजक की आग, प्रकाशन वर्ष 1929। ठीक है जी। निर्लज्जा, और इसका प्रकाशन वर्ष 1929। बड़े धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, और चाहो तो आप लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो, या वीडियो को पुश करके रोक करके आराम से देख सकते हैं। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर बिरुदावली में किसका वर्णन किया है? रीतिकाल के कवि हैं पद्माकर, और उन्होंने हिम्मत बहादुर बिरुदावली में किसका वर्णन किया है? तो चलिए उत्तर देखते हैं। गोसाई अनूप गिरी की वीरता का वर्णन किया है। गोसाई अनूप गिरी है, उनकी वीरता का चित्रण किया गया है, वीरता का वर्णन किया गया है हिम्मत बहादुर बिरुदावली में। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहने वाले कौन थे? तो तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा था। अगला है, रत्नावली खंडकाव्य की रचना किसने की? बहुत शानदार क्वेश्चन है। रत्नावली नाम का खंडकाव्य किसने लिखा? ये लिखा था दोस्तों मैथिलीशन गुप्त जी ने, और इसका प्रकाशन वर्ष था 1960। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। रहीम के ज्योतिष संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। रहीमदास जी का ज्योतिष संबंधी ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम है खेट कौतुकम। खेट कौतुकम रहीम का ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, खेट कौतुकम। तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा? अभी ऊपर था वो प्रश्न दूसरा था, और ये प्रश्न दूसरा है। उदय भान सिंह ने तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा था। किसने? उदय भान सिंह ने। पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पद्माभरण पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है। जब भी आप एग्जाम दोगे तो इस प्रश्न का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। पद्माकर की अलंकार ग्रंथ का नाम पद्माभरण है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले कौन थे? नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था, नाभादास ने। नेक्स्ट, मैथिलीशन गुप्त जी का जय भारत महाकाव्य कब प्रकाशित हुआ? एक तो ये महाकाव्य की श्रृंखला का ग्रंथ है, और जय भारत महाकाव्य विधा की रचना है, और इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था, 1952 में। ठीक है जी। नेक्स्ट, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। पद्माकर के रस विषेक विषेक ग्रंथ का नाम बताइए। तो चलिए इसको हम विषेक कर देते हैं। रस विषेक ग्रंथ का नाम बताइए। पद्माकर का रस विषेक ग्रंथ कौन सा था? तो इसका नाम है, कौन सा था? जगद विनोद। पद्माकर का रस विषेक ग्रंथ है जगद विनोद, पद्माकर का रस विषेक ग्रंथ है। ठीक है जी, आपके सामने ये जगद विनोद। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने बताया? तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताने वाले कौन थे? तो ये डॉक्टर स्मिथ ने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया था। रहीम की नायिका भेद और रीति ग्रंथों का नाम बताइए। यानी नायिका भेद से संबंधित है और रीति ग्रंथ भी है, तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है? तो ये देखिए, नगर शोभा, बैरवे नायिका भेद,
ये दोनों रीति ग्रंथ भी हैं और नायिका भेद संबंधी ग्रंथ भी है। मैथिलीशन गुप्त जी का जन्म कब हुआ? मैथिलीशन गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था। मैथिलीशन गुप्त जी का जन्म। नेक्स्ट, बैरवे नायिका भेद की भाषा कौन सी है? बैरवे नायिका भेद की भाषा बहुत ही शानदार है। अवधी भाषा में लिखा गया है बैरवे नायिका भेद, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन अपना, पद्माकर की अंतिम रचना का नाम बताइए। पद्माकर की अंतिम रचना कौन सी थी? बहुत अच्छा प्रश्न, शानदार। गंगा लहरी है पद्माकर की अंतिम रचना। तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई की कड़वकबद्धता किससे ग्रहण की? बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई की कड़वकबद्धता किससे ग्रहण की? तो ये जायसी से ग्रहण की थी कड़वकबद्धता, ठीक है ना। दोहा चौपाई की कड़वकबद्धता है जायसी से ग्रहण की। नेक्स्ट, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा किसने कहा? पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा किसने कहा था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था पद्माकर को। नेक्स्ट, पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? कवि शिरोमणि की उपाधि देने वाले कौन थे पद्माकर को? कवि शिरोमणि की उपाधि, और ये दी थी जयपुर नरेश स्वयं प्रताप सिंह ने दी थी। जयपुर नरेश स्वयं प्रताप सिंह। राम रसायन किसकी रचना है? राम रसायन पद्माकर की है और इसमें रामायण के 3 कांडों का अनुवाद किया गया है। रामायण के 3 कांड हैं, उनका अनुवाद किया गया है। पद्माकर ने गंगा की उत्पत्ति किससे मानी है? पद्माकर जी गंगा की उत्पत्ति किससे मानते हैं? जगत पिता ब्रह्मा जी के कमंडल से मानते हैं। जगत पिता ब्रह्मा जी के कमंडल से। सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार सेनापति जी का प्रिय अलंकार है, श्लेष अलंकार। कवित रत्नाकर किसका ग्रंथ है? सेनापति का ग्रंथ है कवित रत्नाकर। सेनापति का ग्रंथ है और उसका नाम क्या है? कवित रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, मैथिलीशन गुप्त जी की पंचवटी रचना कब प्रकाशित हुई? बहुत शानदार रचना है और प्रकृति वर्णन के लिए यह रचना जानी जाती है, ठीक है ना। और इसका प्रकाशन वर्ष 1925 में प्रकाशित हुई थी। सेनापति का किस भाषा पर अधिकार था? सेनापति का किस भाषा पर अधिकार था? ब्रज भाषा पर था। अगला क्वेश्चन, मैथिलीशन गुप्त की साकेत रचना कब प्रकाशित हुई? साकेत रचना का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। साकेत 1931 में प्रकाशित हुई थी। महाकाव्य विधा की यह रचना है। अगला, सेनापति किस प्रकार के सौंदर्य बोध के लिए प्रसिद्ध हैं? यानी किस प्रकार के सौंदर्य बोध के लिए जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है प्रकृति सौंदर्य बोध के लिए प्रसिद्ध है सेनापति। मैथिलीशन गुप्त की रचना यशोधरा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? यानी कब प्रकाशित हुई यशोधरा रचना? 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष 1932। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना का नाम है काव्य कल्पद्रुम। गणानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? गणानंद ग्रंथावली है और उसका संपादन करने वाले कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था गणानंद ग्रंथावली का संपादन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। तो आज की वीडियो में दोस्तों बहुत संक्षिप्त सा, अन्यथा अगर आप मेरे अन्य चैनलों पर जाओगे तो बहुत बड़े वीडियो भी आपको मिलेंगे। 2-2 घंटे 3-3 घंटे की लगातार क्लासें मिलेगी। लेकिन इस चैनल पर अभी आप शुरुआती दौर में हैं तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो ही देख लीजिएगा। बाद में आपको लंबी लंबी क्लासें, हजार क्वेश्चन की क्लासें भी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।